नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम शुक्रवार को शिव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान आशुतोष के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में संगीत सोम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके बयानों से किसी तरह का राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद देश या उत्तर प्रदेश के किसी भी समुदाय का पलायन नहीं हो रहा है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और उनके खिलाफ अमर्याद भाषा का प्रयोग करना देश का अपमान करना है। देखिए, परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती जी की जो आज मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ, ये पूरे देश में एक साथ मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। ये बहुत से लोग जो इन महापुरुषों को और भगवान को कोई विवाद करने की उनके नाम पे कोशिश करते हैं, वो गलत है। भगवान सबके हैं, भगवान परशुराम सबके हैं और हम सबके आराध्य हैं। ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई पश्चिम बंगाल में तो मुसलमानों को बांग्लादेश जाना पड़ेगा और मछली और मीट खाने से वंचित रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, देश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, कोई मुसलमान नहीं जाएगा। लेकिन जो देश का गद्दार होगा, जो देश में अवैध तरीके से घुसा होगा, वो देश बांग्लादेश से जरूर बाहर जाएगा। मोदी जी के लिए हमेशा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसी से पता लगता है कि वो किस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके लिए सम्मानजनक भाव रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि अगर हम अपने प्रधानमंत्री की जो भी बुराई या आलोचना करेगा, वो पूरे देश की आलोचना करेगा। महिलाओं को मिलने जा रही है। क्या आपने पूछा? संभल में आज 35 फुट मस्जिद गिराई जा रही है। मेरे ख्याल से जितनी देश में अवैध मस्जिदें सब गिराई जानी चाहिए। महिला बिल पर अखिलेश यादव ने विरोध किया है और धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए पता चलती है। मैं पहले से कहता आया हूं कि बाबरों का अब दोबारा से यहाँ कोई राज आने वाला नहीं है। वो बाबर की नीति पर चलते हैं, बाबर की राह बताई हुई राहों पर चलते हैं, वो औरंगजेब की राहों पर चलते हैं। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सेंट्रल हाउस में 180 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के फंसाकर उनकी, ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में इन्हें खोज कर निकाला जा रहा है। आप निश्चित समझिए, इन्हें देश से खोज कर निकाला जाएगा और इन्हें ठीक से इलाज भी किया जाएगा। बहुत सख्त से सख्त सजा होगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।